हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है। वर्षा, रेनिंग। ओके, यह कितने टाइप का होता है? तो यह 3 टाइप का होता है। पहले होता है गैस प्रेसिपिटेशन, जो हमने बता दिया जितना वो उसकी बूंदे हो गए। दूसरा होता है रेनिंग या आपको लिक्विड प्रेसिपिटेशन, और तीसरा होता है सॉलिड प्रेसिपिटेशन। दिख रहा आप लोगों को? चलिए, नहीं दिख रहा। तो आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो 3 टाइप का होता है। गैस वाला, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं, या आप कहिए कि ड्यू बोला जाता है। दूसरा हो गया लिक्विड, जिसको वर्षा कहा जाता है। और तीसरा हो गया सॉलिड, ओके, जिसको एक तरह से हिमपात कहा जाता है या ओलावृष्टि कहा जाता है। ओके, तो ये जो है सो आपका वर्षा या प्रेसिपिटेशन के 3 टाइप्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हम लोगों ने इसमें देखिए, ये तीनों में बस एक ही चीज़ कॉमन है, या एक ही फेनोमेना जो है सो कॉमन है। वह क्या है? तो वह फेनोमेना है आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना यह स्लो होगा, अगर स्लो होगा तो आपका गैस प्रेसिपिटेशन होगा, मॉडरेट होगा तो आपका लिक्विड प्रेसिपिटेशन होगा, और फास्ट होगा तो आपका सॉलिड प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका रेट ऑफ द कंडेंसेशन क्या है, या ठंडा होने की दर क्या है। अगर बहुत तेज़ ठंडा होगा तो गैस होगा, थोड़ा स्लो ठंडा होगा, बहुत स्लो ठंडा होगा तो गैस होगा, थोड़ा स्लो ठंडा होगा तो रेनिंग होगी, या मीडियम में। और बहुत तेज़ी से अगर आपको कंडेंसेशन हो गया, ठंडा हो गया, तो वो पूरा पूरा जो वाष्प है वो पत्थर बन के गिरने लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि पत्थर गिरने लगा। ठीक है ना? तो ये जो है सो आपको रियल लाइफ की घटनाएं हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो हम लोगों ने गैस वाला देख लिया था। अब हम लोग शुरू करते हैं आपका लिक्विड प्रेसिपिटेशन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग लिक्विड प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द लिक्विड प्रेसिपिटेशन? लिक्विड प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षा कहा जाता है। ओके, तो व्हाट इज द लिक्विड प्रेसिपिटेशन? देखिए, लिक्विड प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा ना, ठंडा होने का जो दर है, यह कैसा होगा? तो यह मॉडरेट होगा, मतलब बहुत तेज नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका वेपर है वह जो है सो आपको ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रॉप्स ऑफ वाटर में, पानी के बूंद में जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो वेपर है वह क्या कन्वर्ट हो गया? पानी के बूंद में। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो अगर ड्रीजल, अगर इसी में कहा जाता है ड्रीजल, तो इसको फुहार कहा जाता है। एकदम छोटी छोटी, मतलब बूंदे, एकदम छोटी छोटी बूंदे गिर रही हैं, तो ये जो है सो आपको इसको फुहार कहा जाता है। मॉडरेट को हम लोग बोलते हैं माध्यम दर का जो है सो अगर आपका ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा, तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है
कि ये जो बन रहा है इसमें टेम्परेचर हाई होगा और RH जो है आपका 100% होगा। अब RH क्या है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, आर्द्रता से संबंधित है यह। तो आपको एक तरह से ड्रीजल जो होगा उसमें क्योंकि कम टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के कारण जो है सो वो छोटी छोटी बूंदों में आके पड़ने लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो आपको मिस्ट तो हम लोगों ने देखा था। मिस्ट जो है आपका धुंध है, मतलब कि धुंध है मतलब क्या है, ओस की बूंदें हैं। ठीक है, लेकिन जो कंडेंसेशन रेट है वह स्लो है। स्लो कंडेंसेशन रेट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्ट हो गया, धुंध हो गया, मतलब कि क्या है, स्लो कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आता है मिस्ट्री डीजल। तो मिस्ट्री डीजल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कहा जाए तो धुंध प्लस वर्षा, फुहार। वर्षा में यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, फुहार हो रहा है, मतलब क्या है, इसको कहा जाता है मिस्ट्री ड्रिजल। मतलब कि वर्षा भी हो रहा है लेकिन एकदम एक तो धुंध हो गया चारों तरफ से, एकदम दिख नहीं रहा और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो, तो इसको मिस्ट्री ड्रिजल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन रेट यहाँ पे क्या है, स्लो है, लेकिन वर्षा में क्या होता है, कंडेंसेशन रेट थोड़ा सा मेडिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको धुंध और छोटे फुहार को हो गया, तो ये आपको लिक्विड प्रेसिपिटेशन में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका रेनफॉल के बारे में। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं आपका व्हाट इज द रेनफॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल में जो है सो आपको वाटर प्रिसिपिटेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो वह जो है सो लिक्विड ड्रॉप के रूप में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, कि यह जो है सो लिक्विड ड्रॉप के रूप में होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपका जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप्स में एक होता है आपका एक है कि मॉडरेट टेम्परेचर है, मतलब हाइट ज़्यादा नहीं है, हाइट ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट हाइट से ही वो पानी की बूंदें नीचे आ रही हैं। और अगर वेरी कोल्ड हो गया, मतलब हाइट ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये आपके बादल हैं, यह ए है बादल और यह बी बादल का समूह है। अगर यहाँ से अगर प्रिसिपिटेशन होगा तो कोल्ड होगा, वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होगा वो कोल्ड होगा, और यहाँ से अगर प्रिसिपिटेशन होगा तो वाटर का ड्रॉपलेट्स जो है सो मॉडरेट कोल्ड होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे माइनस में 10 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए आता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से सॉलिड में ही प्रिसिपिटेशन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा वह क्या होगा, वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब बढ़ना शुरू हो गया लेकिन नीचे इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तब तक वो सीधे हाई, उसका वेट बढ़ने के कारण तेजी से नीचे आके गिरा, तो आपके कंधे पे गिरा, एकदम ठंडा लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है।
तो इतना ठंडा कैसे हो गया अचानक से? क्योंकि यह बहुत ऊपर से आ रहा था, नीचे टेम्परेचर तो बढ़ा, लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा कि वह जो है सो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो वो और उसका वेट ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ी से आके गिरेगा, तो लगता है कि पानी कोई बूँदें आ रही है, नॉर्मल बूँदें पड़, अचानक से एक बूँद एकदम ठंडी, तो समझ में आना कि वो उसकी हाइट क्या थी, बहुत ऊँची से आई है। ये सब चीज़ें जैसे फिज़िकल चीज़ें हैं, जो समझने वाली बात है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप्स जो है सो बहुत कोल्ड है। कोल्ड क्यों है? क्योंकि यह जैसे ऊपर से आ रहा है, यह जैसे मॉडरेट हाइट से आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट एक चीज़ इसमें और है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर को हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है सो आपको रेनफॉल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसके बारे में जनरली साइज 0.5 mm से लेकर अलग अलग साइज रहते हैं, तो आप कहीं नेटवेट से सर्च करके उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ देता है, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ द वर्षा पे। ओके, टाइप्स ऑफ द रेनिंग, कितने टाइप की जो है सो रेनिंग होती है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो वर्षा के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो वर्षा का प्रकार है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन मतलब कि यह जो है सो 0 डिग्री के आसपास ये सालों भर यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट रहता है, हवाएं यहाँ से गर्म होकर उठती हैं, ऊपर जाती हैं और वर्षा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कन्वेक्शनल रेन। उसके बाद दूसरा है कि जब सूरज का मूवमेंट आगे पीछे होगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर गया, हेडली सेल की जगह वॉकर सेल आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका साइक्लोनिक रेन, ठीक है, जो साइक्लोन के कारण बन रहा है। तीसरा जो है आपका, चूंकि अब हवा चल रही है, मान लीजिए कि ये हवा चल रहा है, ठीक है, यहाँ हवा, ये हवा का डायरेक्शन है मान लीजिए, और यहाँ पे कहीं जैसो लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन बीच में ये पहाड़ है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये उठ के जाएगा ना भाई, इसको क्रॉस करके ही तो यहाँ जाएगा, तो जब क्रॉस करके जाएगा उठेगा तो टेम्परेचर लॉस होगा, फिर वर्षा हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिक रेन। This is called as the topographic rain because of the this rain is responsible, this rain is due to the topography और लैंड सरफेस। ओके, यहाँ पे मेन कारण क्या है आपका, लैंड सरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शनल रेन। एडवेक्शनल रेन मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, ये समुद्र का है, ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है, यहाँ कोलकाता हो गया, यहाँ पटना हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, हवाएं ऐसे उठनी शुरू हुई धीरे 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 धीरे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा और फिर जो है सो वर्षा शुरू हो जाएगी। तो ये जो है सो आपका एडवेक्शनल रेन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, वह है आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन, या कहिए कि कृत्रिम वर्षा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल रेन और कृत्रिम वर्षा। चलिए हम लोग अब इसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो है सो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है सो अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए,
अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका एयर है, ये एयर अगर उठेगा तो आपको पता है कि हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो एयर भारी होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो एयर वेट बढ़ेगा। एयर वेट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है तो रेन शुरू हो जाता है, वर्षा शुरू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो आपका टेम्परेचर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर घट रहा है और आरएच बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे अब इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, मतलब एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसमें क्या होगा, इसमें रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आरएच 100% होता रहेगा, आरएच जैसे ही डाउन होगा वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आपका कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है, समुद्र का कोई वाटर बॉडी है वहाँ पे, तो उसके साथ में वेपर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर गया वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो आरएच क्या हो गया, बढ़ गया। तो आरएच 100% हो गया, और जब आरएच 100% हो गया तो यह जो होगा आपका क्या होगा, रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आपको एक लोकेशन अगर हमें बताना हो कि इसको हम कहाँ बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये जो है सो आपका ये 0 डिग्री की रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कन्वेक्शनल रेनिंग होगी, और यहाँ पे वर्षा जो है सो 200 सेंटीमीटर से प्लस होगी। और यहाँ पे आपको whole year running of the equator, that is the इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सो आपको कन्वेक्शनल रेन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दूसरा है आपका साइक्लोनिक रेन। तो जब साइक्लोनिक रेन की बात आती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हवाएं जो है सो टकरा रही हैं, यहाँ पे आपको सामने सामने से तो नहीं टकरा रही हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पे सामने सामने से तो नहीं टकरा रही हैं, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये मान लीजिए कि आपको 20 से 30 डिग्री का बेल्ट हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो इस एरिया में आपको साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा तो। और दूसरी आपको जो साइक्लोन बनेगा वो 60-65 पे बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पूर्वा हवाएं हैं, ये ईस्टर्लीज है और ये वेस्टर्लीज है। तो इस बेल्ट में साइक्लोन बनेगा। यहाँ पे अभी 60-65 पे बन रहा है, जब सूरज नीचे आएगा तो नीचे आएगा, सब सूरज ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। बस इस पूरे एरिया में यह जो है सो घूम घूम के वर्षा करता है। पूरे यूरोप में और जो है सो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से वर्षा होती है, और पूरे साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका साइक्लोनिक रेन। देखिए ये वाले टेम्परेट रीजन में साइक्लोन बना तो ये टेम्परेट आपको साइक्लोन कहलाएगा, और इस वाले में ये ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन बनेगा तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो साइक्लोन जो है सो यहाँ पे दो टाइप का बन रहा है। इट इज़ द टू टाइप्स ऑफ द साइक्लोन, दैट इज द टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये दो टाइप के साइक्लोन से ये वर्षा हो रही है। मेन इसमें क्या होता है आपका, मेन यहाँ पे टेम्परेचर के इन्वर्जन होता है। कैसे, ये वाली हवाएं जो है सो अभी हम 60-65 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये वाली हवाएं कैसी हैं, पोल से आ रही ठंडी हवाएं हैं, और ये जो है सो जो 30-35 हवा जा रही है गर्म है। तो ये क्या होगी, गर्म हवा हल्की होती है ऊपर चढ़ जाएगी, तो यहाँ एक फ्रंट का निर्माण हो जाएगा। ये हवा ऊपर हो गई और ठंडी हवा नीचे हो गई, ये आपको गर्म हवा ये ठंडी हवा दोनों जब मिलेगी तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, और टेम्परेचर इन्वर्जन होगा मतलब रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपको जो है सो आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको दो एयर स्ट्राइक करेगा और अप एंड डाउन होगा, और यहाँ पे फ्रंट्स बनेगा, और फिर जो है सो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन शुरू हो जाएगा, उसके बाद में स्ट्राइक करेगा मूविंग अपवर्ड, टेम्परेचर इन्वर्जन शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा आपका यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आपका RH कितना होगा, 100%। अब यहाँ पे आपसे चूंकि आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा, तो लोकेशन आप बताइए। आप यहाँ पे ये ग्लोब बना दीजिए, ये 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे ये पूरा जो है सो इलाका में 0 डिग्री को छोड़ के ये 5 डिग्री नॉर्थ छोड़ करके आप कुछ ऐसे बता दीजिए, ये पूरा इलाका में बनेगा। अब फिर जो है सो आपको क्या होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री पोल को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये पूरे इलाका में बनेगा। तो यहाँ पे इसको आप बताइए, यह ट्रॉपिकल एरिया में बन रहा है तो यह कौन सा होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, और ये वाला जो है सो टेम्परेट होगा। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, और ऊपर जो है सो आपका टेम्परेट होगा, नीचे वाला भी टेम्परेट होगा। तो ये आपका हो गया कौन सा, साइक्लोनिक रेन। आप लोग पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं आपका कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक। अब हम लोग आते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, टोपोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेन रेनफॉल।
ओरोग्राफिक, टोपोग्राफिक या माउंटेनल रेनफॉल, इसमें क्या होगा भाई, हमने आपको समझा दिया है, चलिए बता दे रहे हैं। ये आपका लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे आपका हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, तो एयर इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, एस टी मतलब हाई टेम्परेचर, अरे यार शिट, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के बेल्ट हो गया, बना हुआ है आपको मान लो। तो अब एयर तो इधर से भी उठ रही ना, एयर इधर से भी आएगी, क्योंकि यहाँ की एयर तो ऊपर उठ जा रही है, तो एयर मांगेगी इधर से। तो इधर से मांगेगी, ये एयर मूवना शुरू करे, ये एयर मूव करना शुरू करेगा, ये एयर मूव करना शुरू करेगा, और यहाँ से ये एयर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लीजिए कि आपका वाटर बॉडी है, तो ये वाटर बॉडी से एयर क्या करेगा, हवा को सोख लेगा। सोखने के बाद में ये जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर उठना शुरू होगा, तो यहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आपको क्या होगा कि हमने बोला कि ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो आर एच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते 100% जैसे ही होगा, वैसे ही आपको रेनिंग चालू हो जाएगी। जैसे ही आपका 100% आर एच होगा, वैसे ही आपका बरसात चालू हो जाएगा। तो ओरोग्राफिक, टोपोग्राफिक रेनफॉल इज द, ये क्यों हुआ, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो वर्षा नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म जो है सो या आकार जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एयर मूविंग अपवर्ड, टेम्परेचर डाउन होगा, आर एच इंक्रीज करेगा, और जैसे ही 100% होगा, रेनिंग होने लगेगा। अब देखो यहाँ पे हवा जब उतरेगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको नीचे हाई टेम्परेचर आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होगा, और आर एच डिक्रीज करना शुरू हो गया। ऑलरेडी इसको जब पानी था वो तो गिरा दिया है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, इधर वर्षा होगी, इधर वर्षा नहीं होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं रेन शेडो रीजन या वृष्टि छाया प्रदेश। दिस इज कॉल्ड एज द वृष्टि छाया प्रदेश। ओके, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, चूंकि यहाँ पे आपको, चूंकि यहाँ पे रेन लगातार हो रहा है, तो यहाँ पे गुड बायोडाइवर्सिटी होगा। गुड बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर इंडिया में आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ कि भाई टोपोग्राफी कंट्रोल करता है रेन को, तो लोकेशन थोड़ा बता दो भाई, तो आपको बताना पड़ेगा लोकेशन। तो लोकेशन में आप ऐसे बता सकते हैं,
ठीक है। तो गारो खासी जयंती है, हवा जाके इधर से टकरा रही है, यहाँ बारिश हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे इस पूरे रीजन में हवा इधर से घुस जाती है और यहाँ पे इस पूरे रीजन में जो वर्षा हो रहा है, क्योंकि हवा इधर घुसने की कोशिश करती है, ऊपर उठती बारिश हो गई, तो पूरे हिमालय शिवालिक रीजन में वर्षा हो रहा है, ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा हो रहा है, ये वेस्टर्न घाट में हवाएं ऐसे टकरा रही हैं, ये पूरे इधर ह्यूज वर्षा हो रही है। और यहाँ पे चूंकि ये हवाएं इधर से आके टकरा रही हैं, ये अरावली है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा हो जाती है, यहाँ से घुसती, ये नर्मदा की है, नर्मदा में अमरकंटक है, यहाँ बारिश हो जाती है। और फिर यहाँ पे ये हवाएं इधर से, ये हवाएं इधर से जाकर के मिल करके यहाँ पे बादल का फटने की घटना होती है। यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ बारिश होती है। तो इस तरह से आप जो है सो इसको बोल सकते हैं। यहाँ तापी वाला से यहाँ पे जो है सो आपको महादेव हिल है, यहाँ पे वर्षा होती है। तो अपन लोकेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे हो रही है टोपोग्राफी के कारण। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ओरोग्राफिक रेनफॉल देख लिया। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है एडवेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल हो गया, साइक्लोनिक हो गया, ओरोग्राफिक हो गया, और भी कोई है क्या? हाँ जी, और तो कोई नहीं है। चलिए, आपका है एडवेक्शनल रेनफॉल। ये एडवेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? एडवेक्शनल रेनफॉल ये है कुछ, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया, यहाँ पे पटना हो गया, और यहाँ पे दिल्ली हो गया। हवा यहाँ से उठी, हवा जब यहाँ से उठी तो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ और आरएच बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही 100% होगा वैसे बारिश होगी। तो यहाँ तेज बारिश नहीं होती है, यहाँ पे फुहार होती है, ड्रिजलिंग होती है। क्यों? क्योंकि नो फास्ट रेट ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस, तेजी से टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे ये स्लोप बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे क्या होगा, आरएच का वैल्यू डाउन जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका टेम्परेचर का वैल्यू डाउन जाएगा, आरएच का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे ही ये 100% होगा यहाँ पे रेनिंग होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये जो है सो आपको स्मॉल उसमें होगा, स्मॉल स्केल ऑफ द रेनिंग होगा। ह्यूज वर्षा नहीं होगी, लेकिन वर्षा इसके कारण भी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एडवेक्शनल रेन, सॉरी, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होता है उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा समझ लो आप। देखो, आर्टिफिशियल रेन एक्चुअल में है क्या, उसको अगर हम समझें सही से तो क्या है कि, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यह जो रेन है मानव की अपनी क्रिया द्वारा हो रही है। आरएच का वैल्यू इसमें 65% है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि नाइट के समय में या शाम के समय में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको सिल्वर आयोडाइड साल्ट या फिर जो है सो आपको ड्राई आइस, इसका जो है सो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं वायुमंडल में प्लेन के द्वारा। तो इससे क्या होता है, आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और ये ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएगा और रेन शुरू हो जाएगा। मेन ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका ये जो है सो मान लीजिए कि आपका ये प्लेन है,
यहाँ से यहाँ पे हमने क्या किया, वर्षा कर इसका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है सो आपको सिल्वर आयोडाइड साल्ट या ड्राई आइस करके हमने वर्षा कर दिया। तो ये 65% से ऊपर जैसे आरएच पे 100% पे जाएगा, यहाँ पे रेनिंग हो जाएगी इस लोकेशन में जहाँ पे आपको कराना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आरएच 65% से होना चाहिए कम से कम, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड ये आपको जो है सो डेवलप नेशन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट है इसका, ठीक है। या जैसे सऊदी वाले नेशन है जो, या यूएई हो गया, या यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, चाइना हो गया, ये सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया में हुआ है? हाँ, इंडिया में भी हुआ है। अब इंडिया में समस्या है, देखो यहाँ पे आपको इंडिया में प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाया गया। ये बात 1991 का है, गुजरात सरकार ने इसको लेके चलाया। दिक्कत क्या है यहाँ पे, आपने यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव करा दिया। अब क्या है कि देखो दिन में हवाएं जो है सो कुछ ऐसे चलती हैं और नाइट में कुछ ऐसे चलती हैं। तो अब यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव तो हो गया, लेकिन हवाएं इधर आ रही हैं तो वर्षा को उठा करके यहाँ नहीं आकर के यहाँ पे ओशन में वर्षा करा देती हैं। तो इसका फेल हो जाता है। क्यों? यहाँ पे आपको बाई गुजरात गवर्नमेंट, और यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जिस लोकेशन पे कराना है, अगर एयर का तेज मूवमेंट नहीं है तो ही करा पाएंगे, अगर तेज मूवमेंट है तो कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि वह जो है सो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने 2008 में किया है, तमिलनाडु 1983 में, और जो है सो महाराष्ट्र कर्नाटक जो है सो यहाँ पे 2004 में किए हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है सो आपका प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप था। तो हमने आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन और ये सारी चीज़ के बारे में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आपका सॉलिड प्रिसिपिटेशन। चलिए हम लोग इसको एंड करते हैं।